नमस्कार, मेरा नाम प्रेमचंद फुलचंद हतागड़े है और मैं जिला परिषद प्राइमरी स्कूल शिरभवी, तालुका सांगोला, जिला सोलापुर, राज्य महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं आज राष्ट्रीय खेलों की जो यात्रा है, राष्ट्रीय खेलनी यात्रा, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने आज एक बहुत ही अच्छा खिलौना तैयार करने का एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों को तो बच्चे तो बहुत सारे खिलौनों से प्यार करते हैं। तो ये जो खिलौने हैं, ये खिलौने देखकर बच्चे बहुत ही हंसते हैं, उसके साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, खेल कूद करते हैं। तो आज मैं एक ऐसा खिलौना बना रहा हूँ जिसके माध्यम से बच्चे को तो मनोरंजन ही मिलेगा ही, ताकि उसके साथ ही उसको जो मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक जो पार्ट्स है, बेसिक जो यूनिट्स है, तो उसके आसान होने के लिए संभावना ज़्यादा रहती है। तो आज मैं मैथमेटिक्स कार्ड गेम बना रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक A4 का कार्ड पेपर लिया है, एक स्लेट चाहिए और एक कटर चाहिए। ये कार्ड गेम बनाने के लिए बहुत ही कम सामान में हम इस कार्ड को बना सकते हैं। आपको मालूम होगा कि बहुत साल पहले, पुराने साल से, बहुत सालों से हम जब छोटे थे, हम जब बच्चे थे, तो वहाँ से आज तक हम इसे कार्ड के साथ खेल रहे हैं। लेकिन ये जो कार्ड है, इसे हम पत्ते या कार्ड कहते हैं। तो इसी तरह के कार्ड में आज जो मैथमेटिक्स के कुछ संज्ञा है, कुछ डेफिनेशन है, कुछ यूनिट्स है, उसको बहुत ही आसान तरीके से सीखने के लिए मैं एक कार्ड गेम का खिलौना आज बना के दिखा रहा हूँ। इसके लिए ये मैंने फॉर्म लिया है और मुझे आशा है कि आपको ये कार्ड गेम, ये जो खिलौना है कार्ड के साथ खेलने का जो गेम है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम यह कार्ड लेकर उसके ऊपर पैरेलल लाइंस खींचेंगे और उसके बाद ये जो कार्डबोर्ड है उसको अच्छी तरह से एक रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने उस बड़े से कार्डबोर्ड के जो कार्ड शीट है जाड़ सा, तो उसके मैंने ऐसे पैरेलल टुकड़े किए हैं। अभी मैं इसका कन्वर्टेशन ये छोटे से कार्ड में करने जा रहा हूँ। तो इस तरह मैंने वो कार्ड पेपर के कुछ छोटे छोटे कार्ड में उसका बदलाव किया है। तो ये कार्ड दिखने में ऐसे एक जैसे लग रहे हैं और उसके पीछे एक कोरा कागज़ दिख रहा है और इसके पीछे एक सुंदर सी ऐसी डिज़ाइन दिख रही है। तो इस तरह मैंने ये कार्ड अब बना लिए हैं। तो अभी मैंने ये कार्ड्स बना लिए हैं। ये अभी कार्ड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब आने वाला है। तो देखिए, मैंने ये कार्ड के ऊपर ये वाली बाजू है जो डिज़ाइन के, इसके ऊपर ये जो पूरा कार्ड है वो पूरा खाली है, यानी उसे हम पूरा इसमें पेंसिल से इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। और ये पेंसिल से लिखा हुआ हम इरेजर के द्वारा उसे पोंछ भी सकते हैं। तो ऐसा कार्ड मैंने बनाया। अभी इंटरेस्ट कब आने वाला है, तो ये देखिए, अभी मैंने ये कार्ड के अंदर जो कार्ड की सफ़ेद बाजू थी उसके ऊपर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्ट करो। ये सब्ट्रैक्ट करने के जो हम कहते हैं मराठी में वजाबाकी करने का, वजाबाकी करो, ये जो सब्ट्रैक्शन है, तो इसके 5 एग्जाम्पल्स मैंने इसके ऊपर लिखे हैं। इसके ऊपर मल्टीप्लाई के 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे। इस तरह मैंने गणित में, मैथ्स में जो भी कुछ छोटे छोटे यूनिट्स है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल इस कार्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। और ऐसे मैंने ये स्टैंडर्ड 5th के लिए ये कार्ड्स बनाए हैं एक मॉडल के तौर पर। और ये कार्ड्स हमने मैथमेटिक्स के ऊपर बनाए हुए। ये देखिए नंबर वर्क्स, ये जो नंबर है वो इंटरनेशनल नंबर में लिखने के लिए कहा गया है। ये मराठी में लिखे हुए नंबर है। ये कार्ड जिसके पास भी गया वो
छात्र वो विद्यार्थी वो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर अपने नोटबुक में लिखेगा। तो इस तरह मैंने ये कार्ड्स बना लिए हैं। इसके बाद हमने तो इस तरह से मैंने ये बहुत सारे कार्ड्स बनाए हैं। अब मैं ये कार्ड्स सब ऐसे एक के ऊपर एक रखने वाला हूँ। तो ये जो कार्ड गेम है वो बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ये कार्ड की सहायता से हम 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चे के बीच में हम ऐसे कार्ड्स बांटकर उनके साथ गेम खेलेंगे। तो इस तरह हम उनके साथ ऐसे कार्ड बांट देंगे। अगर शायद 2-2 बांटे, ये कार्ड्स इधर रखे, तो जिसके छात्र के पास तो जो स्टूडेंट के पास ये कार्ड्स गए हैं वो कार्ड लेकर उसके ऊपर दिया हुआ जो एक्सरसाइज है वो अपने नोटबुक में लिखेगा। तो सबसे पहले कौन अपना स्टडी पूरा करेगा उसके लिए ज़्यादा मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से ये कार्ड गेम जैसा खेल है। तो ये बहुत ही फनी गेम है। इसके लिए मैंने अभी खाली गणित का मॉडल, मैथमेटिक्स का मॉडल के तौर पे ये कार्ड्स बनाए हैं। तो ये जो छात्र है उसके ऊपर उसे इंटरनेशनल नंबर्स में ये नंबर्स लिखने के हैं, उसे 1 to 100 में के इवेंट्स नंबर लिखने के हैं, 1 to 100 में के ऑड नंबर्स उसको लिखने के हैं। ऐसा एक्सरसाइज इस कार्ड में दिया है। इस कार्ड में सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह से बच्चे ये कार्ड कहीं भी गार्डन में हो या टेरेस के ऊपर हो या घर में हो या स्कूल में हो, मैदान में हो, हर जगह ये कार्ड्स ले जाकर ये कार्ड को ऐसे एक साथ रखकर आपस में बैठकर बांटकर खुशी से ये कार्ड्स खेल सकते हैं। अभी जो मैंने कार्ड्स गेम के बारे में बताया, मैंने गणित का मैथ्स का मॉडल आपके सामने रखा था। जो मैथमेटिक्स के कार्ड गेम्स जो बच्चों के लिए मैथ्स में बहुत सारी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा तरीका, मेरे ख्याल से वो खेल खेल में गणित सीख जाएंगे, मैथमेटिक्स की कुछ एग्जाम्पल्स भी वो सीख जाएंगे। उसके बाद मैं ये कार्ड्स का जो मल्टीपल यूजेस हम कर सकते हैं ये कार्ड गेम के द्वारा। तो इसमें से हम ये कार्ड के ऊपर ऐसे कुछ पुरानी जो अभी हम जब छोटे थे, अब हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भूल गए हैं, वो तबला, वो तुतारी, ऐसे कुछ पारंपरिक जो सुर देने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो कुछ साहित्य था, उसके बारे में भी हम ये कार्ड के द्वारा उनको जानकारी दे सकते हैं। ये कार्ड बहुत ही मल्टीपल होगा। अभी ये कार्ड के ऊपर अगर हम ये रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये कार्ड के ऊपर हमने हारमोनियम का स्टिकर लगा दिया, उसके ऊपर चिपक गया, तो हम बच्चों को ये कार्ड बांटकर उसके बारे में जानकारी लाओ, घर वालों से कुछ इंटरनेट पे कुछ ये करने के लिए कहा, तो ये भी गेम बच्चों के लिए बहुत ये कार्ड गेम उपयुक्त तो पड़ेगा। इसके साथ ही ये जो आउट ऑफ हो गई है वो चिपड़ी, जो बहुत साधु संत द्वारा यूज़ की गई है, वो ही बच्चों को नहीं मालूम है। तो ऐसे जो कुछ पारंपरिक जो साहित्य था, तो उसके बारे में भी हम ये कार्ड के द्वारा ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद भी हम इसके ऊपर जो अदर सब्जेक्ट है, कुछ खेलों को भी हम बच्चों के सामने वॉलीबॉल ऐसे स्टिकर लगाकर ये कार्ड्स बांटकर उसके ऊपर उनको इन्फॉर्मेशन देकर कि उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन लेकर ऐसे ये स्क्वैश है जो बच्चों को मालूम नहीं है, अभी ये बॉक्सिंग वाला है, तो ये बहुत सारी जानकारी हम ये कार्ड के द्वारा हम दे सकते हैं। ये कार्ड ख़राब नहीं होता, ये फोम वाला कार्ड शीट पेपर है, ये ख़राब नहीं होता, उसको डैमेज नहीं होता, उसके ऊपर अगर पानी भी गिरा तो वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। ऐसा ही कार्ड पेपर है। ये कार्ड पेपर द्वारा मैंने आज आपको बताया कि जो मैथ्स का मैंने मैथ्स के ऊपर ज़्यादा ये दिया था, मैंने जोर दिया था, क्योंकि मैथ्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन ये कार्ड गेम के द्वारा मैथ्स
मैथ्स के जो कुछ सब्जेक्ट्स है, कुछ यूनिट्स है, कुछ पार्ट्स है, वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे छात्र सीख जाते हैं। और ये कार्ड गेम हम पत्तों के द्वारा ऐसा खेल सकते हैं, बांट कर खेल सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं। और उसका खाली ये 100 रुपये में ये बहुत सारे कार्ड्स जो मैंने बनाए हैं, ये कार्ड्स हम बना सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स इसके द्वारा हम सीख सकते हैं या बच्चे खुद सीख सकते हैं। तो मैंने नेशनल टॉयज़ फेयर के लिए, राष्ट्रीय खेलनी जत्रा के लिए ये कार्ड गेम का मॉड्यूल आपके सामने रखा है। शायद ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपने आइडिया के द्वारा इनमें कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, मजबूत है। और ये कार्ड के ऊपर, और ये कार्ड रीयूज भी होता है, इसको हम इरेज करके। तो ये जो बात है, तो मैं आपके सामने, मैंने आज ये मेरा कार्ड गेम आपके सामने कैसे बनाते हैं, उसका तरीका कैसा है, मैंने आपके सामने रखा है। तो आप है तो ज़रूर यूज कीजिए। ये बहुत सारे बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। और मुझे नेशनल टॉय फेयर में मेरा कार्ड जाने के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे कार्ड का ज़रूर आप उपयोग कीजिए। 101% मैं गारंटी देता हूँ कि इसकी सहायता से हम जो कुछ यूनिट्स है वो बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। और बच्चे खेल खेल में बहुत सारा ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये कार्ड गेम आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय खिलौना फेयर 2021 के लिए मैंने ये मनोरंजक कार्ड गेम बनाया है। ये कार्ड गेम हम आप बच्चों के साथ खेलेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड को डिटेल देता हूँ। उसके बाद छात्रों इसमें से एक एक कार्ड चुनें। छात्रों में आपस में कार्ड देने के बाद सब छात्रों को एक एक्ट आया है, और वो मैथमेटिकल एक्ट्स मैंने सबसे पहले दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या आया है? तुमको स्टार्ट। अभी ये जो कार्ड मैंने छात्रों को बांटा है, देखो छात्र के चेहरे पर सबके मुस्कान आ गई है। और वो उस कार्ड में जो एक्ट दिया है वो अभी करने वाले हैं। मेरा हो गया। इस तरह से ये पहला राउंड होने के बाद अभी दूसरा राउंड चालू होने वाला है। उठाओ एक एक कार्ड, उसमें जो एक्ट है वो करो। इसे जोर के हंसने का कार्ड आया है। उसे बिल्ली का आवाज करने का कार्ड आया है। उसे वही इसने बहुत बढ़िया आवाज किया है। आपको पसंद आया ये गेम? हाँ, बहुत सारा पसंद आया। ये गेम आप कहाँ खेल सकते हैं? बागों में कहीं भी बैठकर खेल सकते हैं ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ। अभी ये कार्ड गेम में छोटे बच्चों को देने वाला हूँ। इसमें से एक कार्ड उठाओ जल्दी, और उसके साथ जो लिखा है वो करो, पढ़ो। अरे वाह, बहुत अच्छी, मजा आ रहा है। हाँ देखिए, ये कार्ड में जो एक्स लिखे वो फन के साथ वो बच्चे कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रहे हैं। धन्यवाद।